नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि हारमोनियम पर गाना जो बजता है तो उसको हम अपने लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। ठीक है कि देखिए, कोई भी चीज़ सीखने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि कोई भी चीज़ सीखने का एक प्रोसेस होता है। ये नहीं कि ऐसे ही बस बज गया और ऐसे ही बजा लेते हैं लोग, नहीं, एक प्रोसेस होता है। अगर उस प्रोसेस से आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, एक तो हारमोनियम पे कोई भी गाना बजाना है तो एक तो ये तरीका है कि कोई भी गाना स्टार्ट किया और हमने उस सुर को ढूंढा और बजाना स्टार्ट किया हमने। ठीक है, और एक तो ये तरीका है जो कि इजी तरीका है। सबसे पहले आप लोग को यही चीज़ फॉलो करना चाहिए और इसी तरीके से करना चाहिए कि कोई आपको एक पर्टिकुलर स्केल दिया गया है और उस पे आपको गाना को बजाना है। जैसे आज हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमें एक स्केल दिया गया है ई माइनर पे एक कोई सॉन्ग है कि जो कि बजेगा। ठीक है, ये हमें पता है ई माइनर पे ये सॉन्ग बजेगा। अभी लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, आपको रोशनी तो आ रहा होगा। जैसे मैंने क्या बताया कि एक तो जैसे कि जब गाना गाया जाता है तो उसमें आपको स्केल नहीं मालूम होता है, आपको खुद ढूंढना पड़ता है, फिर बजाना पड़ता है। और ये तरीका क्या है, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि आपको कीज़ का पता होता है और बस आपको बजाना होता है। और अगर आप उस गाने को अगर गा पाते हो तो आसानी से वो बज जाएगा, बिल्कुल ही आसानी से बज जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, गाना को तैयार करना है। गाना गाना आपको आना चाहिए। ठीक है, बिना बजाए आपको गाना गाना आना चाहिए। और अक्सर विद्यार्थी ऐसा ये गलती करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है कि शुरुआत में तो वो जब उनको बजाना नहीं आता है तो वो जब बजाना आता ही नहीं तो वैसे ही गाते रहते हैं। लेकिन जब थोड़ा बहुत बजाना आ जाता है, नोटेशन से बजाने जब लग जाते हैं तो बस हारमोनियम पकड़ना है और गाना है। और वो उसका बहुत ही गंदा आदत हो जाता है कि वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक गा ही नहीं पाएंगे, और ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जैसे कि कोई भी आपको एक स्केल दिया गया है, अब गाना है, आपको पता है कि इस गाने में, इस स्केल में यह गाना गाया जा सकता है। अब हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ये तो ईजी हो गया कि हमें पता लग गया है कि कौन सा स्केल है। स्केल से हमें नोट भी पता लग जाता है, इसमें ये सब नोट लगने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको अगर गाना आता है तो जैसे आपने स्केल दबाया, गाना है तुझे देखा तो ये जाना सनम। ठीक है, आप जैसे स्केल लगाएंगे, आपने जैसे ही कॉर्ड लगाया वैसे आप थोड़ा सुनो कॉर्ड को। और आपको गाना आपने तैयार किया है जैसा भी आता हो, और कभी ये नहीं सोचना कि हमको जिसा ओरिजिनल में है हमको वैसे ही करना है। देखिए, आपके मूड के अनुसार आप कभी भी रिकॉर्ड करोगे तो अलग अलग, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। बिल्कुल सोचोगे कि बिल्कुल वैसा ही हो जाए जैसा कि ओरिजिनल है, या अगर थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो परेशान हो जाओ। नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं। वो धीरे धीरे जब आप सुर के करीब जाओगे तो वो अपने आप वो ठीक होता जाएगा। हमें ये करना है कि अब हमें जो हम गाएंगे उसको ढूंढना है। ठीक है, और हम गाना स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ आप इसको फॉलो करो, तभी ये चीज़ हो पाएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। देखिए, जैसे हम इसको गाए तो एक लाइन पहले लेते हैं और धीरे धीरे इसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम ये भी समझेंगे कि
आखिर ये जैसे ये हो रहा है तो और हमें इसके अलावा और क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि ये स्टेप अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो वो स्टेप आप कर पाओ। अब जैसे स्टार्ट किए, देखिए स्केल क्या है, ई माइनर है। तुझे देखा, अब जहां पे हम रुक रहे हैं उसको ढूंढो, ये तो सही है। तुझे देखा, देखिए पा पे आके मिल रहा है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तुझे, अब ये देखिए कि कौन कौन से अलग अलग नोट लग रहे हैं। तुझे देखा, देखिए सा पे आ रहा है। तुझे देखा तो ये आया, तो ये तुझे देखा तो ये, अब देखिए पहले हम क्या लिए, तुझे देखा। अब देखिए अब इसमें क्या हो गया, तुझे देखा में कि हमने सा सा पा, ठीक है, यहां से सा सा पा इतना दूरी का हो रहा है, ठीक है। तुझे देखा तो ये आपको पता लग रहा है कि, तो ये आपको ये पता लगना चाहिए कि इसमें अलग अलग दो नोट आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बात होगा कि पहले नीचे आ रहा है फिर उसके बाद ऊपर आ रहा है, तो ये चीज़ समझना आना जरूरी है। सबसे पहले ये कि इसमें दो सुर लग रहा है, उसके स्टेप के बाद ये कि इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, तब ये चीज़ होगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, और ये ऐसे नहीं बज पा रहा है कि बस बज गया ये, इसके पीछे आपको मेहनत करना पड़ेगा तभी ये बजेगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब देखिए क्या आ रहा है, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, ठीक है, ये आ रहा है, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। देखिए कैसे आया है, तेरी बाहों। अब यहाँ पे क्या देखिए, ये नोट लग रहा है, ये नोट लग रहा है, फिर ये नोट लग रहा है, इतना जो उछाल आ रहा है, तो ये कैसे होगा। शुरुआत में आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, दो सुरों को लेके, तीन सुरों को लेके, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जैसे कि यहाँ से ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो दो सुरों को लेके, तीन सुरों को लेके, चार सुरों को लेकर तभी ये चीज़ हो पाएगा। और ये जब मैं कराऊंगा तो बिल्कुल होगा और होता है, ठीक है। और आप चाहोगे तो नोटेशन से कर लेंगे, हो जाएगा, तो समझ नहीं आ पाएगा, बस मतलब कि उसमें आप टाइम देते रहोगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल देते रहोगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम।